Welcome to the CSS Target Institute. We are here with the second video of Basic English Grammar Series. प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, उन्हें एग्जांपल से समझने की कोशिश की थी। फर्दर वीडियोस में हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल स्टडी करेंगे और मोर देन स्पेशल हम इनके यूजेज के एरर्स को पढ़ेंगे और फर्दर वीडियोज़ में हम इनकी एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक छोटी सी बात समझने की हम सबको ज़रूरत है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम रूल्स क्यों समझ लेते हैं, हम इसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला क्यों समझ लेते हैं। हम सब 12 साल 14 साल पढ़ चुके हैं, हम डे 1 से हमारे हाथों में इंग्लिश की बुक्स दी जाती हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्यों नहीं हैं। द रीज़न इज़ कि हम इसे एक मैथमेटिकल फार्मूला समझ लेते हैं, हम इसे कोई ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट समझ लेते हैं, हम एज अ लैंग्वेज इसे समझने की कोशिश करते ही नहीं हैं। जिस तरह हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उस तरह हम इसको भी सीखने की कोशिश अगर करेंगे तो ये हमें कभी भी एक रूल्स का मजमुआ नहीं लगेगी। हम इसे उसी तरह फ्लुएंसी के साथ सीखेंगे जिस तरह हम बाकी लैंग्वेजेस को सीख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। आज हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फर्दर वीडियोस में हम इसके एरर्स को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम नाउन को क्यों पढ़ेंगे, व्हाई वी स्टडी नाउन। नाउन के बगैर, इसम के बगैर किसी भी लैंग्वेज में हम कोई भी सेंटेंस बोलने के काबिल ही नहीं है। हम जैसे उर्दू बोलेंगे तो हम किसी शख्स की बात करेंगे, किसी जगह की बात करेंगे, किसी चीज़ की बात करेंगे, उसके लिए हमें एक वर्ड चाहिए। अगर हम वो वर्ड नहीं बोलेंगे तो हम अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर हम इंग्लिश में नाउन यूज़ नहीं करेंगे तो हम कैसे अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। जो नाउन है ये रेफ़र करता है प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को, पीपल को, और इसके बगैर अगर नाउन नहीं है तो ना कोई सब्जेक्ट होगा, ना कोई ऑब्जेक्ट होगा और ना ही कोई सेंटेंस बन सकेगा। ये हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी अवेयरनेस को भी ब्रॉडन करता है, हमारी वोकेबलरी को ब्रॉड करता है। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर गिविंग अ नेम टू सम पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। बेसिकली इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग एज वी ऑल नो दैट। अब इसमें एग्जांपल्स में पर्सन आ जाएगा, प्लेस आ जाएगी, थिंग आ जाएगी, आइडिया आ जाएगा। आइडिया में हर वो थिंकिंग, डिज़ायर आ जाएगी जो हम सोच सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, टचेबल नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी है, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, ये सारी चीज़ें आइडिया में आ जाएंगी। ब्यूटी है, आइडिया में आ जाएंगी। सेकेंडली हम इसकी काइंड्स की बात करें तो इसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन आ जाएंगे। और जब फर्दर हम इन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें इन डेफिनेशंस को रटने या मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इनके नाम ही बताएंगे कि ये टाइप्स किस चीज़ से रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन मीन्स आम, जनरल। कॉमन नाउन वो सारी चीज़ें जो कॉमन होंगी वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएंगी। कि कॉमन नाउन डिनोट्स अ जनरल और कॉमन पर्सन और अ थिंग। हर जनरल पर्सन, हर जनरल चीज़ कॉमन नाउन है। जैसे कि वो कोई भी मैन हो सकता है, कोई भी सिटी, एनी कंट्री, एनी टेबल, एनी बुक। जैसे आप टेबल की बात करें तो टेबल स्टडी टेबल है, कंप्यूटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, लेकिन इन सारी कैटेगरीज को हम सिर्फ एक टेबल भी कह सकते हैं। बुक फिज़िक्स की भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, मैथमेटिक्स भी है, लेकिन हम इन सबको एक बुक भी कह सकते हैं। जो कॉमन वर्ड हम यूज़ करेंगे किसी भी कैटेगरी के लिए, ग्रुप के लिए, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रिचर्ड पामर की एक डेफिनेशन है कि कॉमन नाउन इज़ द नेम कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ। जो सब मेंबर्स के लिए कॉमन है वो कॉमन नाउन नहीं है। और आइटम्स इन द क्लास, क्लास से मुराद यहाँ ग्रुप है कि किसी भी चीज़ का ग्रुप, इंसानों का ग्रुप, चीज़ों का ग्रुप, जगहों का ग्रुप। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो ग्रुप के लिए भी कॉमन है वो नेम्ड बाय द नाउन, वो उसे नाउन कहेंगे, वो कॉमन नाउन के ज़मरे में ही आएंगी। सेकंड हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब क्या है? मुनासिब, रियल, एक्चुअल, जेन्युइन। तो जो ऐसी नाउन है जो किसी का प्रॉपर नाम है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। प्रॉपर नाउन इज़ दैट डिनोट्स वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर। कि ऐसा एक ख़ास पार्टिकुलर इंसान हो या चीज़ हो या जगह हो जो दूसरे से डिस्टिंक्शन में हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है। हमने पीछे पढ़ा कि एनी मैन, एनी बॉय, हर जिस चीज़ के साथ हम एनी लगा सकते हैं वो कॉमन है, और जिसके साथ एनी नहीं लगा सकते वो प्रॉपर है। बॉय एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम बोलें अली तो ये प्रॉपर हो जाएगा। बॉय हर कोई हो सकता है, अली हर कोई नहीं हो सकता। शहर हर कोई हो सकता है, लाहौर हर शहर नहीं हो सकता। अब हमेशा प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पर्सन का प्रॉपर देखें, पर्सन एक कॉमन नाउन है, इसका प्रॉपर देखें तो खालिद,
और ये हमेशा के कैपिटल ही आएगा, किसी भी नाम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही आएगा। सिटी एक कॉमन नाउन है, अगर हम बोलते हैं रहीम यार खान तो ये एक प्रॉपर नाउन है। कंट्री एक कॉमन चीज़ है, कॉमन नाउन है, अगर हम बोलें पाकिस्तान तो ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। थर्ड वन है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से जाहिर है कलेक्शन, मजमूआ, एक से ज़्यादा चीज़। तो अब जिस चीज़ को हम ग्रुप में जिसकी बात कर दें वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। डिनोट्स अ ग्रुप कलेक्शन कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आर्मी, ज्यूरी, फ्लोक, परिंदे एक से ज़्यादा उड़े हैं तो फ्लोक, तो वो क्या कलेक्टिव नाउन हो गया। पुलिस, इसी तरह हमारे पास और भी डेली रूटीन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टाफ, स्कूल का स्टाफ है तो एक टीचर नहीं, एज अ होल बोलें स्टाफ तो कलेक्टिव नाउन। जैसे कि टीम, क्रिकेट टीम लगा लें, कोई सी भी टीम लगाएं, उसमें मेंबर्स ज़्यादा हैं, एज अ होल बोलेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन। हर्ड, एज अ होल बोलेंगे तो कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल। मटेरियल का क्या मतलब है, कोई चीज़, कोई सब्सटेंस, ठीक है। तो एक कोई चीज़, कोई सब्सटेंस जो खुद भी कोई सब्सटेंस है लेकिन उसे मिला के और भी चीज़ें बन सकती हैं, तो वो क्या आ जाएगा, मटेरियल नाउन आ जाएगा। जैसे कि मटेरियल नाउन डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे दूसरी चीज़ें भी बन सकती हैं लेकिन वो खुद भी मटेरियल है, वो खुद भी सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें मटेरियल में आ जाएंगी। अब मटेरियल नाउन की अगर हम देखें तो हमारे पास टू टाइप्स हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। दो तरह के मटेरियल हैं जिसे हम गिन सकते हैं और जिसे हम नहीं गिन सकते। काउंटेबल नाउन आर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड आइडियाज़ विच कैन बी काउंटेड, जो गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हैं, काउंट करने के काबिल हैं। अब उसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा, एप्पल्स आ जाएगा। हर वो चीज़ जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। एंड अनकाउंटेबल कंट्रेरी टू काउंटेबल, कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन आर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड आइडियाज़ विच कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जांपल चीज़, मिल्क, वाटर, इसी तरह राइस, शुगर, जिन मटेरियल्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल, और जो काउंट हो सकती हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते इंसानी आँख से, लेकिन जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे अंदर है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ये किसी किस्म की खूबी है, ये स्टेट पोजीशन है या ये एक्शन है, वर्ब है। अब हम अगर क्वालिटी की एग्जांपल देखें तो एक इंसान में क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, क्लेवरनेस, हाइट हो सकती है, कलर हो सकता है, और बाकी सब चीज़ें जो क्वालिटी में आती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो पॉवर्टी, मैनहुड, यूथ, इसी तरह हर वो चीज़, हर वो स्टेट जो इंसान में हो, फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड लगा लें, कोई भी एग्जांपल, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी। एंड द लास्ट वन इज़ एक्शन, उसमें वर्ब, हर तरह का वर्ब, जैसे कि लाफ्टर हो गया, जैसे कि मूवमेंट हो गई, जैसे कि रिवेंज हो गया, और इस टाइप की हर वो चीज़ जो एक्शन में आ जाए, जो इंसानी क्वालिटी में, इंसानी नेचर में मौजूद है लेकिन हम उसे हाथ नहीं लगा सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा।